हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन का ये हम लोग का 18 नंबर लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर हम लोग 17 लेक्चर में पीरियोडिक फंक्शन सीखे थे। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या है ये फाइंड करना सीखे थे। उसमें हम लोग लास्ट में ये भी देखे थे बहुत सारा एजम्पशन भी होता है। जो भी रूल बताया गया था वो रूल मतलब हर जगह वैलिड नहीं होता है। एक थंब रूल आप उसको बोल सकते हो, जो कि जिसके अनुसार हम लोग का मैक्सिमम आंसर सही आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है वो भी बता दिया गया था उसके अनुसार कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है। लास्ट में मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बताया था। उस ग्राफ में मैं ये बताया था कि y इक्वल टू अगर साइन एक्स हो या y इक्वल टू अगर कॉस एक्स है तो उस कंडीशन में उसका ग्राफ क्या होता है, और अगर y इक्वल टू जैसे कि √2 साइन एक्स हो गया तो ग्राफ क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कैसे होता है। मैं थोड़ा सा उस ग्राफ को आपको रिकॉल करा देना चाह रहा हूँ। ये वाला ग्राफ था, ठीक है ना। इस ग्राफ को मैं बताया था, जल्दी में एक्सप्लेन भी किया था, और ये भी बोला था कि इस ग्राफ को ये ग्राफ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन मत लो। मैं इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पे लेकर एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, और उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। उसका पीरियड भी फाइंड करना सिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये कैसे पीरियड चेंज हो रहा है तो ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए ये ग्राफ आप लोग को जो बताया गया था उसको ध्यान में रखो, और फिर मैं इसका वीडियो कराऊंगा, ठीक है। अलग लेक्चर लूंगा इसका। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या, इसी में पीरियोडिक फंक्शन में ही पीरियड फाइंड करना, ठीक है। देखो अब कुछ पॉइंट और यहाँ पर वैलिड होगा जो वेरी करेगा। जैसे कि फंक्शन हम लोग का मैं रूल लिखा रहा हूँ t⁻2m या mod t। कब t अगर क्या है sin x cos x sec x cos x, ये चार ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो जाकर ये हम लोग का वैलिड होगा। पावर में क्या होगा, कल भी बताया गया था कि sin x स्क्वायर या फिर sin x का होल स्क्वायर का पीरियड क्या बताया गया था, पाई हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों पाई हो जाएगा, क्योंकि अगर पाई पे जैसे कि fx प्लस पाई अगर बोला जाए, ठीक है ना, fx प्लस पाई इक्वल टू अगर fx हो रहा है तो साइन के केस में ये माइनस हो जाएगा, और उस माइनस को ये स्क्वायर के कारण वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में पाई हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में ये चीज बताया गया था। अच्छा, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ शुरू में ही कि देखो जब भी क्वेश्चन में इसका पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन देने के बाद ऑप्शन दिया है A B C D, मान लो कुछ भी, जैसे कि यहाँ π/2 दिया है, यहाँ पाई दिया है, यहाँ 2 पाई दिया है, यहाँ मान लो 4 पाई दिया है ऑप्शन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो, मान लो कि मेथड वाइज आप नहीं जा पा रहे हो और ऑप्शन से चेक कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना कि ऑप्शन हम लोग क्या चेक करेंगे, छोटा वैल्यू से। क्यों छोटा वैल्यू, क्योंकि फंडामेंटल अगर हम लोग पीरियड निकालना है तो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, वो छोटा होता है। मतलब कि अगर मान लो कि आप स्टार्ट करो 2 पाई से, सपोज 2 पाई स्टार्ट किए, 2 पाई पे वैलिड हो गया, आंसर मिल गया। क्लियर है। मतलब एफ एक्स प्लस पाई इक्वल टू एफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 पाई ही आंसर होगा। हो सकता है कि पाई भी आंसर हो जाए या π/2 भी आंसर हो जाए। मान लो आप 4 पाई से स्टार्ट करो, 4 पाई पे ये मैच कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि 4 पाई ही पीरियड हो गया। उस केस में 2 पाई भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, π/2 हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा छोटा वैल्यू से स्टार्ट करो। अगर मान लो π/2 से स्टार्ट किए, इन केस नहीं आया, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं पाई पे चेक किया, फिर उसके बाद पाई पे आ गया, तो हर हाल में यही आंसर होगा फिर, ठीक है ना। मान लो π/2 पे ही आ गया तो यही होगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा वैल्यू है। ये बात समझ में आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वही चीज बताया जा रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसका पावर 2m, m क्या है, m इज पॉजिटिव इंटीजर। m अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो पावर में इंटीजर पॉजिटिव रहेगा। इस केस में क्या होगा कि कोई भी अगर माइनस आए तो प्लस कर देगा। कौन कौन सा फंक्शन का, साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, तो पीरियड क्या होगा, हमेशा पाई होगा। उसी में अगर t⁻2m+1, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर में ऑड हो जाए, पावर में ऑड हो जाएगा तो पीरियड क्या होगा, हमेशा 2 पाई रहेगा। उसी तरह मॉड के लिए, मॉड में भी क्या होगा, मॉड में हम लोग का क्या हो जाएगा, पाई ही हो जाएगा। क्लियर है ना। लास्ट लेक्चर में ये सब बताया गया था, ठीक है। उसी को मैं लिखाते रहूं यहाँ पर। फिर देखो t अगर हम लोग का जो फंक्शन है वो क्या है, tan x या cot x है, या तो देखो या मॉड t, तो उस केस में मतलब फंक्शन जैसे कि मॉड tan x या मॉड cot x या tan का पावर 2m, मतलब कि t बोला गया है किसको, tan x को या cot x को, तो उसको मॉड ले लूं, ठीक है, या फिर उसका पावर में 2m कर दूं,
या पावर में 2m+1 करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका हर हाल में पीरियड क्या होगा, पाई है तो पाई ही रहेगा। जैसे 10x का पीरियड हम लोग को पाई पता है ना, तो पाई ही रहेगा। किसका किसका, tan और cot का। तो ये इस पेज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर लिए। क्यों कर लिए, क्योंकि एक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन कॉस सेक कॉसेक, उसका रूल यहाँ पर सीख लिए, tan और cot का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लियर है, इसके बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एजम्पशन होता है जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। चलो आगे। अब देखो, अब जैसे कि थर्ड नंबर में क्या है, कोई बोले कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, तो इस केस में आप तो बोलोगे कि सर मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स का तो हो जाना चाहिए पाई, क्योंकि इसका पाई होता है, इसका भी पाई होता है, क्योंकि दोनों मॉड मॉड बैलेंस कर देगा। तो मैं बोलूंगा नहीं, पाई नहीं होगा, इसका क्या होगा, पाई/2 होगा। अब फिर बात फंस गया, पाई/2 क्यों सर, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉड साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉड कॉस एक्स। कल जो मॉड साइन एक्स था मैं बताया था, उसका पीरियड हम लोग पाई लेंगे, और वहां पर मैं एक चीज और बोला था कि पाई/2 हुई क्यों सर, जैसे कि साइन एक्स का पीरियड अगर 2 पाई हो रहा है तो आप उसका हाफ कर दे रहे हो तो पाई हो जा रहा है, पाई/2 क्यों नहीं कर रहे हो। तो उस लेक्चर में मैं बताया था कि पाई/2 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पाई/2 करने के बाद फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग अच्छी तरह से किए थे कि जब भी पाई/2 पे या 3π/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए नहीं कर रहे थे। तो अभी जब यहाँ भी मॉड है, यहाँ भी मॉड है, तो आपका अनुसार यहाँ भी पाई होना चाहिए, इसका भी पाई, और पाई का एलसीएम पाई हो जाना चाहिए, पाई आंसर आना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पाई भी आंसर सही है, चलो इसका पीरियड, लेकिन मैं उससे भी छोटा एक बार पाई/2 पे सोच रहा हूँ। तो चलो पाई/2 पे देखो ये क्या हो जाएगा, पाई/2 पे अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे x प्लस पाई/2, ध्यान से देखना, तो x प्लस पाई/2 में अगर यहाँ पे मॉड में मैं बता लगाऊंगा x प्लस पाई/2, ठीक है, समझना अच्छा से। फिर यहाँ प्लस कॉस में x प्लस पाई/2, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड कॉस एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे मॉड साइन एक्स आ जाएगा। तो ये क्या एफ एक्स आ गया, बस ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, एफ एक्स आ गया। तो इस केस में हम लोग का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स जो हम लोग का मेन फॉर्मूला होता है क्या, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, वो तो बैलेंस हो गया, तो यही तो टी हम लोग का पीरियड हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर पाई/2 हो जा रहा है। बात समझ में आया, अकेला ये रहेगा या केवल ये रहेगा तो पाई/2 नहीं होगा, लेकिन अगर ये दोनों है तो शिफ्ट कर जा रहा है इधर से उधर, तो पाई/2 हो जा रहा है। क्लियर है। अब देखो सेम यही हुआ, यहाँ पे माइनस आ गया, तो क्या पाई/2 होगा, नहीं, पाई/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सॉल्व करने के बाद हम लोग का ये टर्म आ जाएगा, और जब इसमें से माइनस बाहर लेंगे तो फिर बाहर एक माइनस रह जाएगा, तो माइनस तो नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर पाई का पाई ही रहेगा। फिर आप बोलोगे सर यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस लेकर यहाँ मैं 2 ले लिया, तो क्या इसका पीरियड पाई/2 हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इसको चेंज करेंगे तो ये 2 sin x हो जाएगा, 2 sin x हो जाएगा, 2 मॉड में sin x ऐसे बोल सकते हैं, और ये cos x रहेगा, जबकि फंक्शन क्या हम लोग का sin x और cos x है, ठीक है ना। ये सब चीजों को अच्छी तरह समझना है कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि रूल हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा है, हर जगह एग्जैक्टली जो रूल हम लोग याद किए हैं या जो बताया गया है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है, कहाँ पर क्या चेंज हो जा रहा है, ये बात समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गलत कर जाओगे आप लोग। तो इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू, आई होप आप लोग को ये कंडीशन समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि चेंज करने के बाद अगर ये हो जाए तो इसलिए पाई/2 ले रहा है, इसमें चेंज करने के बाद माइनस रह जाएगा, इसीलिए पाई/2 ना लेकर हम लोग पाई तक ही चुप हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी अगर चेंज होने के बाद पाई/2 पे चेक कर रहे हैं, तो चेंज होने के बाद ये cos x होगा और ये 2 sin x होगा, जबकि फंक्शन हम लोग क्या है, sin x प्लस 2 cos x है, ठीक है। तो इसलिए पाई तक ही चुप हो गए। पॉजिटिव तो ये बना ही देगा, तो पाई पॉजिटिव बना देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पाई पे तो ये फंक्शन कॉस ही रहेगा और ये भी साइन ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। अब देखो tan x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड पाई और इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बताया गया था 1 और पाई क्या होता है, इसका एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो ये एलसीएम आएगा ही नहीं, एलसीएम जब डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो इसका पीरियड भी कुछ नहीं होगा, इसलिए नथिंग लिख दिया गया है, ठीक है। अब बात आता है कि tan पाई एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं इसका पीरियड क्या आएगा, पाई/पाई कैंसिल होकर क्या हो गया 1, और इसका है 1, तो 1 का एलसीएम 1, तो हाँ इसका 1 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग क्वेश्चन अब कर लेते हैं फाइनल। यहाँ तक हम लोग का रूल कंप्लीट हो गया, जितना रूल हुआ और एजम्पशन हुआ जो भी,
एक्सेप्शन जो भी केस है वो सब हम लोग कर लिए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पीरियड का कोई भी फंक्शन का पीरियड क्या क्या होता है, उसके बाद कंसेप्ट और अच्छा से आ जाएगा और अच्छा से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है, तो हम लोग को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या होता है, 1 होता है। यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, तो फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, t/mod a, जो मल्टीप्लाई में होता है x के साथ, यानी कि 1/3 इसका पीरियड आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो e⁻x क्या पीरियोडिक है? तो नहीं है। तो जब e⁻x पीरियोडिक नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है, f(g(x) टाइप का है। तो जब gx ना ही पीरियोडिक है, जब gx पीरियोडिक है ही नहीं, नॉट पीरियोडिक, तो क्या बोला गया था, पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट पीरियोडिक। तो ये भी बोल देंगे क्या, नॉट पीरियोडिक। ठीक है। अच्छा e⁻f, अब यहाँ देखो gx यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक है क्या, तो आंसर आएगा हाँ है, और इसका पीरियड क्या है, 1 है। तो वही जो gx का पीरियड होता है वही तो पूरे फंक्शन का पीरियड हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो sin qx, और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया हूं मैं, क्या, sin xq, दोनों में अंतर आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। तो sin qx का मतलब क्या है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, sin x का q, ठीक है ना, और sin x का q, sin x का पीरियड अगर हम लोग पाई बोले, देखो π/2 तो बोल ही नहीं सकते, π/2 बोलेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर पाई बोले तो पाई पे क्या हो जाएगा, फिर माइनस एक बाहर लटक जाएगा, जो कि बताया गया था लास्ट लेक्चर में। x प्लस अगर मैं बोलूं पाई तो क्या होगा, ये -fx आएगा, आप करके चेक कर लो। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर x प्लस पाई में लिया, ठीक है ना, साइन में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -sin x आ जाएगा। ये माइनस आ गया, और इस माइनस को ये 3 के कारण बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो बैलेंस नहीं होगा, तो इसीलिए पाई ना होगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई का 2 पाई ही रहेगा। साइन का जो 2 पाई होता है वो 2 पाई ही रहेगा। क्लियर है? अच्छा अब देखो, ये भी f(g(x) टाइप का है, इसका gx ना ही लीनियर है और ना ही पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक और नॉन लीनियर, ये ना ही पीरियोडिक है और ना ही लीनियर है, तो पूरे फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, नॉट पीरियोडिक। ठीक है ना, नॉट पीरियोडिक। ये क्लियर है? आगे करते हैं। अब देखो यहाँ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर देखने के बाद ये तो x अजीब है, फिर ये x फ्रैक्शनल पार्ट में है, कुछ अजीब टाइप का आ गया, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व अगर किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको कराना जरूरी था। यहाँ देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/3, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी x प्लस 1/3 था, माइनस यहाँ पर x प्लस 1/3। अच्छा क्या किया, ये अपने से लिखा तो बैलेंस कर दिया यहाँ से, ठीक है ना, बैलेंस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बैलेंस करने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक मान लो कुछ और ले लो, लेट कर लो, मान लो मैं y लेट कर लिया, तो y माइनस फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y माइनस 1/3, ये लिख दिया। ठीक है। अच्छा अब हम लोग को पता है कि y माइनस, जैसे कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, तो इस कंडीशन पे हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y माइनस 1/3 बोल सकते हैं ना, ऑफकोर्स बोल सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है, x प्लस 1/3 है, 3 है ना, और फिर माइनस 1/3, तो कुल मिलाकर फिर यहाँ पर अब देखो, अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट, सबसे शुरू में मैं इस टाइप का बहुत बड़ा एग्जांपल लिया था, एक यहाँ पर 2 लिया था, यहाँ 5, यहाँ डिवाइड बाई 9, तो वहां पर बताया था कि किसी से हम लोग कोई मतलब नहीं है, बस ये ढूंढना है कि x के पहले क्या मल्टीपल में है, तो कुछ यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है, 1 होता है, इसके मल्टीपल में क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो, बस बात खत्म, तो वही पीरियड हो जाएगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sin πx प्लस x/5, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5, तो हम लोग को sin πx का पीरियड पता है क्या होता है, इसका हो जाएगा क्या, 2 पाई। क्लियर है, तो यहाँ से पाई कैंसिल होकर 2 बचेगा, फिर यहाँ से क्या बचेगा, 1/1/5 बचेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 और 5 का एलसीएम अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 10। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, साइन cos x, अब देखो यहाँ पर फिर वही चीज जो पहले एग्जांपल में ले लिया हूँ, साइन और अंदर में क्या है, cos x है, तो cos x को अगर पाई लेकर हम अगर निगेटिव करें
तो ये साइन उस निगेटिव को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखो यहाँ पर कॉस और कॉस एक्स, अब कॉस और कॉस एक्स से अगर कोई निगेटिव आएगा, पाई रखने पर निगेटिव अगर आएगा तो उस निगेटिव को ये कॉस एक्स बाहर वाला बैलेंस कर लेगा, इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। क्लियर है ना। नहीं तो अगर यहाँ पर पाई बाई 2 कोई पूछेगा, कोई बोलेगा पाई बाई 2 क्यों नहीं सर, तो पाई बाई 2 पे फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, तो पाई बाई 2 तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा पाई पे क्यों सर, क्योंकि पाई पे अगर करेंगे पाई एक्स प्लस पाई तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव में होगा, उस तो यहाँ बाहर एक निगेटिव आ जाएगा, उस निगेटिव को ये कॉस क्या करेगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, पाई पे तो चलेगा। ठीक है ना। अच्छा 2 पाई पे क्यों नहीं सर, हाँ 2 पाई भी चलेगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या होगा इसका पाई होगा, और मैं बताया था कि फंडामेंटल पीरियड ही मेन पीरियड हम लोग लिखते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो साइन कॉस एक्स प्लस कॉस कॉस एक्स क्या है, साइन कॉस एक्स प्लस कॉस कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होगा, इसका 2 पाई ही रहेगा। क्यों रहेगा पता चल गया होगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पाएगा नेगेटिव वाले को, ये बैलेंस कर लेगा, तो इसका पीरियड कितना हुआ पाई हुआ। अब 2 पाई और पाई का एलसीएम क्या होगा, 2 पाई और पाई का एलसीएम पहले होगा भी कि नहीं होगा, तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर 2 पाई और पाई का एलसीएम अगर मैं 2 पाई ले रहा हूं, 2 पाई को 2 पाई से डिवाइड करूंगा तो 1, 2 पाई को पाई से डिवाइड करूंगा तो 2, दोनों इंटीजर वैल्यू आ रहा है, यानी कि हाँ इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, सॉरी एलसीएम क्या होगा 2 पाई, और यही इसका पीरियड भी हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस साइन एक्स प्लस कॉस कॉस एक्स क्या है, कॉस साइन एक्स प्लस कॉस कॉस एक्स। तो आई होप आप लोग को ये चीज फटाक से समझ में आ गया होगा कि कॉस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, इसको पाई लिख सकते हैं। क्यों पाई लिख सकते हैं, क्योंकि इससे जो निगेटिव आएगा उस निगेटिव को ये कॉस बैलेंस कर लेगा, तो इसका तो पाई हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका भी पाई हो जाएगा क्या सर, हाँ एकदम पाई होगा। क्यों, क्योंकि इससे भी जो निगेटिव आएगा उस निगेटिव को ये बैलेंस कर लेगा, और फिर पाई और पाई का। अच्छा अब यहाँ पे देखो समझने वाला चीज क्या है, मजा आएगा इसमें। तो आपका आंसर आएगा पाई और पाई का एलसीएम पाई, पाई इसका आंसर आप फटाक से टिक मारोगे। ठीक है। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या ये पाई बाई 2 पे भी हो जाएगा क्या, इसका तो इंडिविजुअल बात करें तो हर हाल में पाई ही रहेगा, पाई बाई 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसका भी पीरियड अगर हम लोग फाइंड करें केवल इसका, तो पाई ही रहेगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, और 2 पाई नहीं रहेगा, क्योंकि उससे छोटा पाई पे जब ये सेटिस्फाइड है तो 2 पाई क्यों हम लोग बोले। क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं कि दोनों का क्या पाई बाई 2 हो सकता है क्या, एक बार चेक करो, दोनों पे पाई बाई 2 हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स हो सकता है। क्यों हो सकता है, कि देखो यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, ये साइन एक्स ये साइन एक्स, चलो मैं लिख रहा हूँ एक बार, जैसे कॉस क्या लिख रहा हूं मैं साइन, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं एक्स प्लस पाई बाई 2, ध्यान से देखना, प्लस कॉस यहाँ पे क्या लिख रहा हूं कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2। अब बताओ क्या होगा यहाँ पर, ये तो कॉस का कॉस ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये लड़का क्या हो जाएगा, ये मान लो कि क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉस एक्स हो गया, फिर प्लस कॉस, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। हो गया ना। तो देखो तो क्या ये एफ एक्स प्लस पाई बाई 2 पे एफ एक्स आ गया क्या, एफ एक्स आ गया क्या, देखो तो बस ये उल्टा हो गया, ये टर्म इधर था और ये टर्म इधर था, हो गया ना। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये इसका पीरियड क्या है पाई बाई 2 ना हो, पाई ना होकर क्या है पाई बाई 2 आंसर है। ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका पाई बाई 2। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। 12 में देखो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब इस केस में आप बोलोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये आ गया क्या 0। ठीक है ना, सही बात है। चलो 0 तो 0 कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट क्या पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है क्या, कांस्टेंट पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बोलेंगे हम लोग पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन पीरियड अब पूछा जा रहा है, तो पीरियड क्या बोलेंगे नॉन डिटर्मिनेंट या नॉन डिटर्मिनेंट इसे बोल सकते हैं हम लोग, या इनडिटर्मिनेंट। क्लियर है। तो इसको लिख लो क्या नॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, नॉन डिटर्मिनेंट इसका पीरियड हो जाएगा। फिर से ये 1 ये माइनस 1 0 क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट पीरियोडिक होता है क्या, हाँ होता है, लेकिन उसका पीरियड डिफाइन है क्या नहीं, तो इसलिए पीरियड इसका डिफाइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसमें कोई बोलेगा, तो ये तो बस इसलिए बताया गया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स ना लिखकर साइन स्क्वायर एक्स का रूट लिखेंगे, और इसको हम लोग
साइन एक्स ना लिखकर क्या लिखेंगे, मॉड साइन एक्स लिखेंगे। और मॉड साइन एक्स का पीरियड हम लोग को पता है कि क्या हो जाता है, पाई हो जाता है, ठीक है ना। कोई अगर इसको मॉड साइन एक्स ना लिखकर केवल साइन एक्स लिख दिया तो पीरियड 2 पाई जरूर बोलेगा। इसलिए आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। 14 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसका भी बोलोगे आप कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है ना। तो आप बोलोगे कि सर इसका जब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर 1 होता है तो क्या लिख दें, इसका नॉन डिटर्मिनेंट क्यों नहीं लिख दिया आप, क्योंकि नॉन डिटर्मिनेंट इसलिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट आ गया। और कांस्टेंट होने का फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है, लेकिन इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1 हो जाना चाहिए रूल वाइज, लेकिन नहीं, क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं। अब देखो इसके पहले वाले में तो आप ऐसे ही किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 बोला, इसको -1 बोलकर 0 बोलकर फट से ये बोल दिया। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया था ना कि ये हमेशा पॉजिटिव है और इसका डोमेन हमेशा डिफाइन है, इसका भी डोमेन हमेशा डिफाइन है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, इसका हमेशा डिफाइन है, इसका भी हमेशा डिफाइन है। इसलिए क्या इस क्वेश्चन में डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड, नो, आंसर वुड बी नो। बट क्यों, क्योंकि डिफाइन नहीं, हम लोग इसका ग्राफ हमको पता है, ठीक है ना। तो ये कब डिफाइन नहीं है, डोमेन डिफाइन नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे, पहले आंसर पहले मैं लिख दे रहा हूं, बट डोमेन ऑफ फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, इज नॉट डिफाइंड, ऐसे लिख दे रहा हूं, नॉट डिफाइंड कहां पे, एट x इक्वल टू पाई बाई टू पे नॉट डिफाइंड है। एंड ठीक है ना, तो पाई बाई 2 पे ही केवल नहीं डिफाइन है, इसको कब नहीं डिफाइन है, पाई बाई 2 के मल्टीपल में, ऑड वैल्यू पे, यानी कि 2n+1 पाई बाई 2 पे ये नॉट डिफाइन है, क्योंकि साइन बाई कॉस इसका भी उल्टा करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा। और कॉस कहाँ डिफाइन नहीं होता है, 2n+1 मतलब कॉस कहाँ 0 आता है, तो इस पे 0 आता है, और जिस पे 0 आएगा उस पे 1 डिफाइन कर देगा, ठीक है ना। तो x के ये सब वैल्यू को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली यहां से हम लोग का y का तो आंसर हम लोग का आ गया कितना, 1 आ गया। लेकिन 1 आते ही हम लोग फटाक से लिखेंगे कि x नॉट इक्वल टू क्या, 2n+1 और पाई बाई 2। ये बात समझ में आया। तो चलो एक बार इसको ग्राफ में देखते हैं। अब ग्राफ ये हो गया, मान लो ये हम लोग का y इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना, ये x हो गया और ये x डैश हो गया, ये हम लोग का y हो गया, ये y डैश हो गया, और ये y इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे और चलो तो 3 पाई बाई 2 इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और इधर -3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब ये मतलब ये पाई बाई 2 नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये बीच वाला वैल्यू तो चाहिए ना, बीच वाला वैल्यू चाहिए, बीच वाला वैल्यू पे इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे भी चलेंगे हम लोग और इसके मल्टीपल में, तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसको, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। फिर इधर भी चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। फिर यहाँ से, अच्छा ये बताओ कि इसको दिक्कत कब हो रहा है, मतलब कि क्या वो जो दिक्कत हो रहा है पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हो रहा है क्या, तो हाँ यहाँ पे हो रहा है, फिर एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद यहाँ हो रहा है, फिर एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद यहाँ हो रहा है। अच्छा दिक्कत कहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक नहीं हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के बाद फिर कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है क्या, तो हाँ यहाँ से यहाँ तक। तो जितना दूर दिक्कत नहीं हो रहा है इसको, वो सब क्या एक सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है क्या, तो हाँ सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो ये डिस्टेंस जहां से जहां तक उसको दिक्कत नहीं हो रहा है, यानी कि उसके बीच में इसका ग्राफ एकदम वैलिड रहेगा, तो हाँ वैलिड रहेगा। तो डिस्टेंस कितना है, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में कितना होता है ग्राफ, पाई होता है, पाई होता है, पाई होता है। तो कुल मिलाकर तब इसका मतलब कि इसका आंसर पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर से बता दे रहा हूँ, इसका आंसर डायरेक्ट 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये किसी वैल्यू पे अनडिफाइन होता है, इसलिए हम लोग जब तक उसका डोमेन हम लोग क्लियरफाई नहीं करेंगे, डोमेन डिफाइन नहीं होगा जहाँ पे, वहां पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। पीरियड क्लियर है। चलो आगे करते हैं। आगे देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर y इक्वल टू हम लोग बोल दें क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पर। तो y इक्वल टू जब 1 हो गया तो
ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू 1 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या, ये पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ पीरियोडिक तो है, लेकिन इसका पीरियड डिफाइन है क्या, तो नहीं, नॉट डिफाइन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेंट या नॉन डिटर्मिनेंट, नॉन डिटर्मिनेंट या इनडिटर्मिनेंट या फिर नॉट डिफाइंड, कुछ भी ऑप्शन में दिया हो आप लोग को टिक लगाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्यों हम लोग बोल दिए, क्योंकि देखो ना ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका डोमेन हर जगह डिफाइन है, इसका भी डोमेन हर जगह डिफाइन है। तो ये हम लोग का 15 नंबर तक क्वेश्चन जो था प्रैक्टिस के लिए था। आई होप सबका सब क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ जो कि जेई का क्वेश्चन है, इसको करना बहुत जरूरी है। फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। जिन लोगों को ये समझ में आ जाए बात, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आए छोड़ सकता है, बाद में जब अच्छा कमांड आ जाएगा टॉपिक पे, फंक्शन पे, तो बाद में इसको देखना, आपको भी समझ में आएगा। अब देखो इस फंक्शन को का हम लोग क्या निकालना है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है, रेंज निकालना है ना। अच्छा, तो रेंज निकालने के लिए अब देखो, अब इस क्वेश्चन में बाकी कुछ कंडीशन नहीं दिया है, लेकिन ये मॉड लगाकर सब कुछ क्लियर कर दिया है कि मॉड का मतलब आप समझिए, उसके अनुसार ही आंसर दीजिए। तो मॉड निकालने का मतलब कि एफ एक्स का, ठीक है, तो एफ एक्स का पीरियड क्या होगा, पीरियड इसका π/2, इसका π/2, मतलब ये पूरे फंक्शन का एफ एक्स, पीरियड ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख देता हूं मैं, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज π/2, ठीक है ना, π/2 हो जाएगा। π/2 का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसका वैल्यू π/2 के बाद, हर π/2 के बाद रिपीट करेगा, सेम रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो π/2 के बाद रिपीट होगा, तो मतलब कि इसका जो डोमेन हो गया, डोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो गया, फिर 0 to π/2। अच्छा, 0 to π/2 के बीच में ही अब इसका रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज निकालना हम लोग सीखे थे, एक क्वेश्चन किए थे, एक या दो क्वेश्चन किए थे, फाइंड अ रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो यहाँ पर तो डोमेन नहीं दिया था, लेकिन वहां पर क्या था, क्वेश्चन में डोमेन ही दे देता था ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर डोमेन नहीं दिया था, लेकिन ये मॉड लगाकर ये बता दिया था कि आप इसका पहले डोमेन एक बार सोच लीजिए और उस डोमेन में रेंज निकालिए। इसलिए क्वेश्चन जेई का हो गया था, बात और कुछ नहीं था। उसके बाद आप लोग आसानी से निकाल सकते हो अब इसको। तो यानी कि 0 और π/2 के बीच में इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग डोमेन पता चल गया, तो अब रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग सीखे थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। चलो इसका अब मॉड का काम खत्म हो गया। तो कोई बोलेगा सर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, जैसे कि a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रेंज का माइनस से लेकर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो मतलब -√2 से √2 आप बोल दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डोमेन उसका रिस्ट्रिक्ट, ये कब बोला गया था कि जब डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा तब। वहां पे ध्यान से आप देखना, जिसको अगर दिक्कत है फिर से एक बार जाकर वहां वीडियो देखो आप लोग, वहां पे मैं बोला था, लिखाया भी था कि जब डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन जब डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ से 0 to π/2 ही है, तो हम लोग वैसा नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बहुत बार लिख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी इस चीज को लिखे थे हम लोग, x प्लस π/4। कैसे, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, तो उसका फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है, यहाँ बन गया। अब चलो अब एक बार ग्राफ का बात करते हैं, ठीक है ना, ग्राफ से ही क्लियर होगा क्वेश्चन। मान लो ये ग्राफ है हम लोग का, अब इसका ग्राफ हम लोग को निकालना है। तो y इक्वल टू पहले क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ निकालेंगे। साइन एक्स के ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, x को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस π/4। तो देखो यहाँ प्लस है, यानी कि ग्राफ लेफ्ट के साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो ये 0 पे ना हो जाकर यहाँ पर से जाएगा, ठीक है। और मान लो ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, ठीक है, ऐसे मान लो, और इधर भी अपना ऐसे जाएगा कुछ भी, ठीक है, इतना ही से काम बन जाएगा हम लोग का। तो ये हुआ। अब उसके बाद क्या है, √2 है, तो y/√2 कर दिए। तो y/√2 जैसे करेंगे तो यानी कि इसका मैक्सिमम पोर्शन कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये √2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज और, ये √2 हो गया। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे
तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये fx मतलब y ही है ना, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 भी आ गया। अब देखो ग्राफ में मैं शेडेड एरिया बता रहा हूँ, तो शेडेड एरिया यानी कि ये 1 यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी कि यही हम लोग का फिजिबल ग्राफ होगा, ठीक है ना, क्या होगा, फिजिबल ग्राफ होगा। ये बात समझ में आया क्या, यही हम लोग का फिजिबल ग्राफ हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ हो गया, 1 से √2, क्लियरली दिख गया आप लोग को, ठीक है। ये y इक्वल टू 1/√2 किए, तो और यहाँ पर क्या है हम लोग का साइन, क्या हो गया, साइन x प्लस π/4, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में ये सब बताया गया था। फिर यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2, ये √2 से डिवाइड होने के कारण यहाँ पर जो हम लोग का रेंज इसका होता था -1 to 1 होता था, तो अब √2 to -√2 हो गया, ठीक है। ये √2 इधर चला जाएगा, तो साइन x प्लस π/4 का ग्राफ ये बन गया, ठीक है ना। तो इस ग्राफ में हम लोग को पता चल गया कि इसका ये 1 से √2 होगा, यही हम लोग का फिजिबल ग्राफ होगा। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू डोमेन x इक्वल टू 0 to π/, हम लोग कहाँ जाना है, π/2 तक, तो देखो π/4 यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं आएगा मैक्सिमम, और फिर 2 हम लोग का रहेगा कहाँ पे, यहाँ तक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि शिफ्ट हो गया, π/4 से शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे होगा क्या, π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो π/2 तक, यहीं तक हम लोग ग्राफ ये फिजिबल है, यही वाला ग्राफ फिजिबल है, ठीक है ना। इसलिए ग्राफ यहाँ तक फिजिबल है, तो ये 1 से √2 हम लोग का इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज हम लोग रेंज ऑफ फंक्शन क्या लिख सकते हैं, इसका 1 भी हम लोग रहेगा क्या, हाँ 1 भी इंक्लूडेड रहेगा, 1 से √2, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसको ग्राफ में अगर और थोड़ा सा समझना है, तो इसका जो फाइनल ग्राफ बनेगा मान लो y का, तो क्या हम लोग बोलेंगे, ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लो थोड़ा सा, ये ग्राफ कुछ ऐसे रिपीट करेगा, मतलब किसका ग्राफ, mod sin x mod cos x का, ठीक है। तो mod cos x का ग्राफ यहाँ तक जाएगा, अच्छा ये कहाँ से, ये यहाँ पर 1 रहेगा, और ये हम लोग का x एक्सिस होगा, और ये y एक्सिस होगा, और यहाँ मैक्सिमम वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये ग्राफ, इस ग्राफ में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दो। मैं इसका एक ग्राफ मैं पहले ही बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे वेरी करता है, इधर उधर ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, इसका वैल्यू √2 कब हो गया, मतलब कैसे चेंज हो रहा है, इसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन अभी मैं कराया हूँ जेईई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, कराना जरूरी था, इसलिए मैं करा दिया हूँ। हालांकि ये तो रेंज का था, रेंज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका कनेक्शन था किससे, पीरियड से, ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन से, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर करा दिया। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो, अब ये एक क्वेश्चन है जो कि अभी हम लोग एनडीए का एग्जाम जो बच्चे दिए थे, हम लोग आत्मा मलिक वाले स्टूडेंट भी, देखो ये एनडीए 2000 सॉरी यहाँ पर ये एनडीए 2019 का सेकंड पेपर, जो अभी तो तैयारी करके फुल तैयारी के साथ गए थे, यही क्वेश्चन कराया गया था, यही क्वेश्चन आया था। तो अब मुझे ये चाहिए कि अभी के जो स्टूडेंट जो 11 पास आउट होकर 12 में गए हैं, कितने लोग कितना जल्दी इसका आंसर, मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम दोगे, और 1 मिनट में ये तीनों का तीनों आंसर आप बना सकते हो। तो मुझे सबका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, एकदम जल्दी में जल्दी, ठीक है ना, एक बार में बिना गलत किए हुए, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, लाइक करना आप लोग भूल जा रहे हो, लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।